guys, welcome back to our channel. I'm Ansh and by profession I'm a chartered accountant and a US CPA. आज हम बात करने वाले हैं about ACCA subjects. कौन-कौन से subjects होते हैं, कितने papers होते हैं which you have to pass to become an ACCA member. Before we start, I'm sure अगर आप इस वीडियो पे पहुंच गए हैं तो ACCA क्या होता है, किसको करना चाहिए, job opportunities क्या होते हैं, ये सब का आइडिया आपको ऑलरेडी होगा. बट अगर आपको ACCA के बारे में ज़्यादा नहीं पता है then we have a video that explains in detail everything you need to know about ACCA. उस वीडियो में आपको ACCA की A to Z सब चीजें पता चल जाएंगी. So go watch that before and then come back to this video. And one last thing before we start. If you want to contact us for any information on ACCA, classes कब से चालू होती हैं, placement assistance कैसे work करता है, jobs कहाँ लग सकती है, या कोई भी और इन्फॉर्मेशन अगर आपको ACCA कोर्स के बारे में चाहिए, then डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मेंशन्ड है that will take you straight to our website. Also एक नंबर मेंशन्ड है, आप उस नंबर पे कॉल करके सारे डिटेल्स दे सकते हैं about ACCA. Now let's get into our video. अब सबसे पहले तो ACCA करने वाले लोग आपको पता ही होगा अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, कंसल्टिंग ये सारे फील्ड्स में एंटर करने की कोशिश करते हैं. तो ऑब्वियसली जो सब्जेक्ट्स हैं जो ACCA में पढ़ाते हैं, जो आपका कोर्स वर्क है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द सेम फील्ड्स. ये सब पढ़ के आप टेक्निकली तो स्ट्रॉन्ग हो ही जाते हो एंड यू ऑल्सो बिकम जॉब रेडी टू एंटर इनटू द रियल वर्ल्ड. सो ACCA में 13 पेपर्स होते हैं. These 13 papers are divided into 3 levels: the knowledge level, skill level and professional level. नॉलेज लेवल में 3 पेपर्स होते हैं, स्किल लेवल में 6 पेपर्स होते हैं एंड बचे हुए 4 पेपर्स आर द प्रोफेशनल लेवल. अब अगर आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन या और कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है तो देयर इज अ हाई चांस कि इसमें से काफी सारे पेपर्स आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे. टू स्टार्ट विद, लेट्स स्टार्ट विद द नॉलेज लेवल. नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉलेज लेवल, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इसमें 3 पेपर्स होते हैं. थोड़ी और चीजें बता देती हूँ नॉलेज लेवल के बारे में. ये पेपर्स ऑन डिमांड होते हैं, विच मीन्स आप जब भी प्रिपेयर्ड हो, रेडी हो फॉर दीज पेपर्स, आप अपना स्लॉट बुक करके एग्जाम दे सकते हो. तो कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं नॉलेज लेवल में? द फर्स्ट सब्जेक्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग. इस सब्जेक्ट में आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ाते हैं. सो बुक कीपिंग, डबल एंट्री, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपकी FA या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कवर हो जाती है. द सेकंड पेपर दैट यू हैव टू गिव इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाय डेफिनेशन वो होता है जो अकाउंटिंग आप करते हैं टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स दैट असिस्ट द मैनेजमेंट टू टेक डिसीजंस. सो देन फॉलोइंग दैट लॉजिक, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले पेपर में आपको बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग मेथड पढ़ाते हैं, बेसिक्स ऑफ बजटिंग पढ़ाते हैं, आपको फोरकास्टिंग पढ़ाते हैं, डिसीजन मेकिंग के थोड़े से टूल्स बताते हैं. ये सब आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आ जाता है. एंड द लास्ट पेपर इन नॉलेज लेवल इज बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको BTB बोलते हैं. इस सब्जेक्ट में आपको बिजनेसेस के बारे में काफी सारा बताते हैं. बेसिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, किस टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, क्या टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं एक बिजनेस में, टेक्नोलॉजी का क्या इंपैक्ट होता है, अकाउंटेंट्स की क्या जरूरत होती है एक बिजनेस में. ये सारी चीजें आपको बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाते हैं. सो दीज वर द 3 पेपर्स इन नॉलेज लेवल. अगर आपको चाहिए कि मैं इन डिटेल्ड एक वीडियो बनाऊं अपॉन नॉलेज लेवल, उसके सारे पेपर्स के बारे में आपको और इनसाइट्स दूं, हाउ टू क्रैक those papers, then you can leave it in the comments down below and then I will make a separate video on knowledge level and I will explain to you कि ये जो papers होते हैं उनको क्रैक कैसे करते हैं, उनकी एग्जाम स्ट्रैटेजीज कैसी होती है and so on. Moving on, let's talk about the skill level now. स्किल लेवल में 6 पेपर्स होते हैं. अब ये पेपर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं अप्लाइड नॉलेज लेवल से, बिकॉज नॉलेज लेवल के पेपर्स ऑन डिमांड होते हैं. ये वाले पेपर्स जो हैं ये 4 टाइम्स इन अ ईयर कंडक्ट होते हैं. तो यू कैन बुक अ स्लॉट इन द एग्जाम विंडो एंड आप जाके अपने एग्जाम दे सकते हैं. इसमें से खाली एक पेपर होता है विच इज लॉ. ये लॉ का पेपर अगेन ऑन डिमांड होता है लाइक द नॉलेज लेवल, सो यू कैन गिव इट एज एंड व्हेन यू आर रेडी फॉर इट. नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्किल लेवल एंड मैंने आपको बता दिया है कि लॉ का एक पेपर होता है, देन लेट्स स्टार्ट विद लॉ. सो द फर्स्ट पेपर दैट यू हैव टू गिव इन स्किल लेवल इज कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ. इस पेपर में आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में सिखाते हैं, बिजनेस लॉज के बारे में सिखाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉज के बारे में सिखाते हैं, बेसिकली ऑल द लॉज दैट यू रिक्वायर टू रन अ बिजनेस एंड जो भी आपको हेल्पफुल होगा आगे जाके आपकी प्रोफेशनल करियर में. बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेपर, आई वुड लाइक टू लेट यू नो दैट ACCA का स्केड्यूल बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है. आपको किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में पेपर्स देने की जरूरत नहीं है. आप कोई भी पेपर पहले बाद में दे सकते हैं, ओनली इट शुड बी इन द एग्जाम विंडो. आप अप टू 4 पेपर्स दे सकते हैं एक एग्जाम विंडो में और ये एग्जाम विंडो साल में 4 बार आती है, सो इट्स वेरी फ्लेक्सिबल. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पेपर, द सेकंड पेपर इन द स्किल लेवल दैट वी विल टॉक अबाउट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. नाउ दिस पेपर इज अ लिटिल अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर. तो इसमें आपको कॉस्टिंग इन डेप्थ पढ़ाते हैं, आपको स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग इन डेप्थ पढ़ाते हैं, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पढ़ाते हैं. बिकॉज काफी सारे लोग जो ग्रेजुएशन करके आते हैं उनको नॉलेज लेवल एग्जाम्प्ट हो जाता है, यहाँ पे उनकी
आपकी कॉस्टिंग स्किल्स अच्छे से पता चल जाती है। सो दिस इज अगेन अ पेपर विच इज लीन टुवर्ड्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बट काफी इन डेप्थ स्टडी हो जाती है आपके अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। द थर्ड पेपर इन स्किल लेवल दैट वी विल टॉक अबाउट इज टैक्सेशन। इस पेपर में आपको इनकम टैक्स के बारे में, कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में, वैट के बारे में, अदर टैक्स रिलेटेड जितने भी टैक्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो यहाँ पे टेस्ट होते हैं। द नेक्स्ट पेपर दैट यू आर टेस्टेड ऑन इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। FR का पेपर होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर बिकॉज काफी सारे लोग जो ACCA करते हैं वो या तो टैक्स में जाते हैं या ऑडिट में जाते हैं या अकाउंटिंग में जाते हैं। अगर आप ऑडिट या अकाउंटिंग किसी भी जॉब प्रोफाइल को टारगेट कर रहे हैं देन ये FR का पेपर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। FR के पेपर में आपको IFRS पढ़ाते हैं विच आर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, एंड ये स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आगे जाके एप्लीकेशन पर्पस के लिए। IFRS के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज डिसाइड करना, ये सब यहाँ पे टेस्ट होता है FR के पेपर। द नेक्स्ट पेपर इन द स्किल लेवल इज ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। ना ये पेपर जो होता है ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर पीपल हु आर लुकिंग टू गेट इनटू ऑडिट। इसमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग प्रोसीजर्स, पॉलिसीज, इंटरनल कंट्रोल पे पॉलिसीज, रिस्क मैनेजमेंट पे पॉलिसीज, ये सारी चीजें पढ़ाते हैं। द लास्ट पेपर इन द स्किल लेवल इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर। अब अगर आप एक CA स्टूडेंट हैं तो SFM करके एक पेपर होता है CA फाइनल में, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सिमिलर पेपर होता है। इसमें आप बेसिकली फाइनेंशियल डिसीजंस लेना सीखेंगे, लेवरेजेस निकालना सीखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स के बारे में सीखेंगे, NPV, टाइम वैल्यू, ये सब कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आपके यूज हो जाएंगे। अनदर थिंग, अगर आपने और कोई प्रोफेशनल कोर्सेज में ये सारे पेपर्स या सिमिलर पेपर्स कवर कर रखे हैं तो आपको इन पेपर्स में एग्जाम्शंस भी मिल सकते हैं। इफ यू वांट टू नो दैट दीस पेपर्स दैट वी जस्ट स्पोक अबाउट आर एग्जाम टू यू बिकॉज यू परस्यूड अनदर प्रोफेशनल कोर्स, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड वी विल हेल्प यू डिटरमाइन कि आपको ये पेपर्स एग्जाम्प्ट हैं कि नहीं। अब एग्जाम्शंस की बात मैं यहाँ पे क्यों कर रही हूँ, बिकॉज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्शंस यू कैन गेट इज 9, विच इज द नॉलेज लेवल के 3 पेपर जो हमने बात की एंड स्किल लेवल के 6 पेपर। इसके बाद के जितने भी पेपर्स होते हैं विच इज द प्रोफेशनल लेवल, ये सबको देने पड़ते हैं नो मैटर व्हाट अदर क्वालिफिकेशन यू हैव। सो अगर आपने कोई और प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है सो यू बेटर असेस कि आपको इसके पहले के कितने पेपर्स देने हैं आउट ऑफ 9, एंड बाकी 4 पेपर्स जो हैं प्रोफेशनल लेवल के वो तो आपको देने ही पड़ेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनल लेवल, लाइक आई टोल्ड यू देयर आर 4 पेपर्स बट देयर इज अ कैच हियर। ये जो 4 पेपर्स होते हैं इनमें से 2 पेपर्स आर कंपल्सरी पेपर्स। दीज कंपल्सरी पेपर्स आर स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर एंड स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। अब बिकॉज मैंने आपको ये बता दिया, वी विल टॉक अबाउट दिस एंड देन वी विल मूव ऑन टू द ऑप्शनल सब्जेक्ट। स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर वाले पेपर में आपको बताते हैं अ लॉट अबाउट लीडरशिप, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गवर्नेंस इन जनरल एंड एथिक्स। यहाँ पे आपको एक अच्छा लीडर, एक पावरफुल एंड एक स्ट्रॉन्ग लीडर कैसे बनते हैं ये सारी चीजें भी सिखाते हैं। सो नॉट जस्ट टेक्निकल बट ऑल्सो सम सॉफ्ट स्किल एस्पेक्ट इज देयर इन द ACCA पेपर which can help you get a long way in your professional career. The next paper in professional level is strategic business reporting. Now this paper is an extension of your FR paper which you gave in the skill level. अब काफी सारे लोग हो गए जिन्होंने skill level skip कर दिया होगा तो उनका FR यहाँ पे टेस्ट हो जाता है, बट अगर आपने FR दे रखा है then this paper runs on similar lines because इस पेपर में भी पूरा IFRS होता है but it's an advanced version because this is an advanced financial reporting paper. इसमें जो issues होंगे they will be more complex, आपके ज्यादा standards भी टेस्ट करे जाएंगे and in depth भी टेस्ट करे जाएंगे. So these were the 2 compulsory papers that you have to give in professional level. Now moving on to the 4 optional subjects. Like I told you, professional level में 4 papers देने होते हैं, 2 तो आप compulsory दे ही चुके हो, बचे 4 में से आप कोई भी 2 चूज कर सकते हो. Now ये 4 papers कौन से हैं? ये 4 पेपर्स स्किल लेवल के ही कुछ पेपर्स की एक्सटेंशन होती है. सो आई जस्ट गिव यू अ क्विक ब्रीफ अबाउट ये क्या होते हैं. सो देयर इज एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का ही एडवांस वर्जन होता है. देयर इज एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ स्किल लेवल पेपर जिसका ही ये एडवांस वर्जन होता है. देयर इज एडवांस ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, जो आपका AA ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का एडवांस वर्जन होता है. एंड देयर इज एडवांस टैक्सेशन. सो ये सारे पेपर्स वही पेपर्स हैं जो आपके स्किल लेवल में पेपर्स हैं, बट इट इज अ मोर एडवांस, मोर इन डेप्थ पेपर. इसमें आपके ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चनिंग होगी. एंड बिकॉज ये पेपर्स कंपल्सरी होते हैं, ये पेपर्स सबको देने होते हैं, तो इसमें ACCA इंश्योर करता है कि यू आर रेडी टू गो इनटू द प्रोफेशनल वर्ल्ड. अब कौन सा चूज करना चाहिए बिटवीन दीज 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये तो ऑब्वियसली आपके इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है. बट यू शुड ऑल्सो सी योर पर्सनल गोल्स एंड प्रोफेशनल गोल्स आगे जाके कि आपको क्या करना है.
अगर आपको पता ही है कि आपको ऑडिटिंग में आगे जाके करियर बनाना है, देन अ कॉम्बिनेशन ऑफ ईदर ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ऑडिटिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट विल बी अ गुड डिसीजन फॉर यू। अगर आपको पता है कि ऑडिट नहीं टैक्स में जाना है तो आपको टैक्स डेफिनेटली ले लेना चाहिए। टैक्स के साथ आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पेयर कर सकते हैं, देन दैट विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। इसके अलावा अगर आपको पता है कि कोई सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप वीक हैं या कोई आपके स्ट्रॉन्ग परस्यूट्स हैं, तो उसके हिसाब से भी आप स्ट्रैटेजिकली पेपर चूज कर सकते हैं सो दैट यू कैन क्लियर इट ऑन द फर्स्ट go. If you want any help with which optional subject should you choose, or you want any more information on the ACCA course, fees, placements, anything, then there's a link to our website. You can go visit our website. You can also give a call on the number that I have mentioned in the description box, and you can talk to our experts and they will let you know about everything. Other than that, to end this video, like I told you, अगर आपको knowledge level, skill या professional level के बारे में in depth कुछ और जानना है, या फिर you want me to make a more detailed video on each of the subjects and strategies on how to crack the exam or anything like that, then do let me know in the comment section down below. If you like this video, don't forget to press the like button. Please do subscribe to our channel and press the bell notification icon, because जब हम डालेंगे वीडियो आपको आएगी नोटिफिकेशन। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।